हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग चित्र का निगमन करेंगे। एक दर्पण चित्र का निगमन है। यहाँ पर दर्पण चित्र के निगमन में समझने के पहले आपको छोटी छोटी कई बातों को ध्यान देना है। त्रिभुज का समरूप क्या होते हैं, इसके बाद आपको कब दूरियां प्लस होती हैं, कब दूरियां माइनस होती हैं, ये सब के बारे में बारीकी से समझना है। तब जा कर के आप उसको सॉल्व कर सकते हैं या इसका निगमन कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर अभी निगमन नहीं करते हैं, लेकिन जो जो इसमें स्थितियाँ हैं पहले वो समझ लेते हैं। यहाँ पर दर्पण चित्र, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में यहाँ पर देखेंगे प्रकाश किधर इधर से आ रही है, इधर से प्रकाश की गति है, यानी प्रकाश इधर से जा रही है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो भी दूरियाँ होती है वो पोल से नापी जाती है, यानी ध्रुव से नापी जाती है। अर्थात मैं इतना बात कह सकता हूँ कि सभी दूरी ध्रुव अर्थात पोल से नापी जाती है। ये आपको कंसेप्ट को समझना है। तो यहाँ पर हम दूरियां नापेंगे, लेकिन आपको यही ध्यान देना है प्रकाश की मतलब जो प्रकाश की किरण की दिशा को ध्यान में रख करके, मतलब किरण की दिशा को ध्यान में रखकर। तो इसका क्या मतलब है ये समझेंगे। जब हम यहाँ से नापते हैं तो अब हम इधर जब नापेंगे ना, तब देखेंगे प्रकाश आ रही थी इधर, तो आप नाप रहे हो इधर। इसका मतलब इसकी जब इधर नापेंगे ना तो आपको वो माइनस में लेना है। किस में लेना है? माइनस में। यही बात हम कहना चाह रहे थे, यानी प्रकाश इधर से आ रही है और हम इधर से दूरी को इधर नापने जा रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में हम क्या लेते हैं? माइनस में लेते हैं। तो अब देखिएगा, जब प्रकाश की किरण यहाँ से जब उस पार मान लीजिए इधर जाती है, तो हम इधर जितनी दूरियां नापते हैं तो हम उधर नापेंगे। भाई यहाँ से तो नापना शुरू करना है, तो आप इधर नापोगे। तो जैसे ही आप दर्पण के पीछे नापोगे या दर्पण से पोल के बाद नापोगे, आगे नापोगे, तो आपको प्लस में लेना पड़ेगा। ठीक है ना? तो आपको सिर्फ इतना ही बात को ध्यान में रखना है। दर्पण की जो ऊंचाई होती है ऊपर की तरफ, इसको हम प्लस में लिया जाता है। आप इधर की तरफ नापेंगे तो आपका ये माइनस में लिया जाता है। ये ठीक उसी प्रकार का काम करता है जैसे आपका कोऑर्डिनेट पढ़ाया गया है ना। इधर नापेंगे तो आपका माइनस होगा, इधर नापेंगे तो आपका प्लस होगा, ऊंचाई पे नापेंगे तो आपका प्लस होगा, नीचे नापेंगे तो आपका माइनस होगा। ये ठीक वैसे ही काम करता है यहाँ पर भी। तो चलिए, तो आपको ये बात आपको ध्यान में आ गई होगी। तो अब इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बात बताना चाहूँगा कि जो वस्तु जो रखी जाती है ना, मान लीजिए यहाँ पर ये वस्तु रखी गई है ए बी, तो जो पोल से जो हम नापेंगे ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग यू से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? यू से। यानी जो वस्तु की जो दूरी होती है उसे हम यू से दिखाते हैं। और हम जब हम निगमन करेंगे तो वो आपको, हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, लेकिन आपको बोर्ड पेपर में ये लिखना होता है कि ध्रुव से वस्तु की दूरी यू, आपको ये बात लिखना होता है। लेकिन आप यहाँ देखिए, तो अगर आप यू की नापेंगे तो मान लीजिए यहाँ पर प्रतिबिंब नीचे की तरफ बना है, तो प्रतिबिंब की जो दूरियाँ होती हैं ना, उसका वी से नापोगे। तो ध्यान में रखें, यह आपका वस्तु है, यह आपका क्या है? वस्तु के लिए है। ठीक है ना? लेकिन ये किसके लिए है? प्रतिबिंब के लिए है। आपको ये याद रखना है। मान लीजिए यहाँ पर ये आपका ये सी है, यहाँ पर सी है, तो सी की दूरियाँ आप कैपिटल आर में लिख सकते हो। इस कैपिटल आर में ले लोगे तो अच्छी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। फोकस मान लीजिए यहाँ पर है, तो अभी आपको फिर से मैं छाप बना देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर ये फोकस है, तो फोकस के लिए जो होता है ना, वो स्मॉल एफ में नापी जाती है। लेकिन वो ध्यान में रहे, वो सब माइनस में होगा। जब आप इधर नाप ही रहे हैं, ये भी इधर है, फोकस भी इधर ही साइड है, सी भी इधर ही साइड है, ये वस्तु भी इधर ही साइड है, इसका मतलब क्या लेंगे? इसको हम लोग माइनस में लेंगे। आपको ये बातें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। तो अगर बात और मैं आपको बता दूं, जब इधर बताया था दर्पण वाला अवतल दर्पण का, तो फोकस और पोल के बीच में जब वस्तु को रखा था तो आपको याद होगा कि इसका प्रतिबिंब आभासी बनता था और इधर बनता था। तो वही सिर्फ यहाँ पर प्लस आता, बाकी सबका इधर माइनस ही आएगा आपका आंसर। तो मैं उम्मीद रख रहा हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। अब हम आते हैं दर्पण सूत्र के निगमन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको वहाँ पर समझ में आना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आते हैं कंसेप्ट पर। मैं आते हैं यहाँ पर कंसेप्ट में, जो यहाँ पर आपका ये अवतल दर्पण मैं लिया हूँ,
आप उत्तल भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं यहाँ पर अवतल लिया हूँ और आपको ये शायद मैं सबसे आसान भी यही पड़ेगा, आपको ज़्यादा इसमें परेशान नहीं होना चाहिए। जो आपको आसान लगे वही आपको बोर्ड पेपर में लिखना अच्छा रहेगा। तो ये मैंने अवतल दर्पण लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे एक वस्तु भी लिया हूँ जिसकी ऊंचाई ये भी दे रखा है, और हम इसका आगे का जो सिस्टम है मैंने पिछली बार बता चुका हूँ। इसमें आपको आगे की तरफ हम बढ़ाते हैं, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले मुख्य अक्ष के समांतर ले जाते हैं। तो समांतर हो जाने के बाद ये कहाँ से आएगा, ये फोकस से आएगा। और हम दूसरा हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर पोल पर ले जाते हैं, सॉरी, जब हम पोल पर ले जाएंगे तो थोड़ा सा तिरछा हो गया। जब हम पोल पर ले जाते हैं तो ये परावर्तित करके इधर कर देता है। तो आप देख पा रहे होंगे ये यहाँ पर मिलता है, जिससे हम यहाँ पर प्रतिबिंब को बना देते हैं। तो ठीक है, तो ये बातें आप समझ में आ गई होगी। तो इसकी जो ऊंचाई हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ए डैट और ये बी डैट। समझ में आ गया ना, ए डैट ये बी डैट। तो जो यहाँ पर जो है ना, इसको हम पी नाम से जानेंगे और इसको मान लेते हैं यम। तो आपको क्या करना है, ये दर्पण का जो झुकाव होता है, जो कर्व होता है, वो बहुत कम होता है। उसे कुछ देर के लिए मान लेंगे वो एक तरह का सीधी रेखा में मौजूद है। बस आपको इतना ही यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरह का दिमाग लगाना होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए इसकी ऊंचाई जो है वो सीधी रेखा में, बहुत कर्व में थोड़ा ही सा झुका होता है जो पता नहीं चलता है, तो इसीलिए हम मान लेते हैं वो सीधी रेखा में है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये जानना है कि जी यहाँ पर जो आपकी दूरी दे रखा हुआ है पी से ए, तो ये वस्तु है, मैंने आपको अभी कम समझाया है, ये आपका वस्तु है, ये आपका प्रतिबिंब है। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि P से A, देखिएगा अर्थात P के जो A है वो क्या है, माइनस में U हो जाएगा। क्यों हो जाएगा माइनस में U, जो मैंने ये समझाया है अभी जस्ट पिछले ही बार में। क्योंकि पहली बात तो ये वस्तु है और ये मैंने इधर साइड में आपने, इसलिए माइनस हो जाएगा। फिर P से A डैट क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये P से A डैट बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में V। अब यहाँ पर देखेंगे ना, आपका ये एफ भी मौजूद है, क्या है, एफ भी है। तो इसे हम बोलेंगे क्या, पी से एफ है। इसका जो नाम दे देंगे ना, इसे बोल देंगे माइनस में एफ। अरे हाँ या ना। तो एक सबसे अच्छी बात ये है कि एफ से आपको ये लर्न रखना है, ए डैट से एफ, ये वाली जो दूरी है आपको ये भी ध्यान में रखना है, इसकी लंबाई कितनी है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे क्या कि ए डैट में एफ, ये कैपिटल रहेगा, सॉरी, ए डैट में एफ इज इक्वल टू में आप बोलेंगे कि पूरी दूरी में से, मतलब पी ए डैट में से, ध्यान से देखिएगा, पी ए डैट में से आपको ये वाली दूरी जो घटा देना है, जिसको हम बोलेंगे क्या, पी एफ वाली जो है दूरी आपको घटा देना है। तो आप यहाँ पर रखेंगे जब, तो ध्यान दीजिएगा, पी ए डैट का मान कितना है, पी ए डैट का मान कितना है, माइनस में वी है, और यहाँ पर दे रखा माइनस, और ये आपका क्या दे रखा है, पी एफ, इसका मान दे रखा है माइनस में एफ। अरे हाँ या ना। तो जैसे इसको आप सॉल्व करेंगे ना, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस माइनस में आपका प्लस बन जाएगा, और ये आपका एफ हो जाएगा। जो अच्छा लगने के लिए आप इसको पहले लिखो और इसको आप बाद में लिखोगे, यानी इसका मतलब ये बात तय हो गई कि इसकी जो दूरी है ये आपका बोलोगे आप स्मॉल एफ में, माइनस में आपका ये वी है। अरे हाँ या ना। ये आपकी सभी दूरियाँ जो ज़रूरत वाली है वो हमने निकाल लिया है। अब हम इसको डायरेक्ट कंसेप्ट पर हम यहाँ पर आते हैं। मैं यहाँ पर दो फिगर निकालूंगा, पहले समझाने के लिए आपको बता दूं, ये पी ए, फिर के बाद ए डा, यहाँ पर पी बी ए, ये वाला त्रिभुज है, और ये एक त्रिभुज ये वाली है। इसका मतलब हम एक बड़ा त्रिभुज पहले बनाते कोशिश करते हैं, यानी पहले यहाँ पर ये हो जाएगा, हम उम्मीद करते हैं आप ये फिगर देख रहे होंगे, ये वाला और ये वाला छोटा सा फिगर जो है, हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका ये ए, और ये हो जाएगा आपका ये बी, और फिर ये हो जाएगा आपका ये ए डैट, ये हो जाएगा आपका ये बी डैट, और यहाँ पर जो बिंदु दे रखा है ये आपका हो जाएगा पी। अरे हाँ या ना। दूसरे कंसेप्ट में हम दूसरा फिगर जो निकालेंगे, आप देखेंगे ए डैट बी डैट, फिर इसके बाद यम और पी, देखिए त्रिभुज यहाँ पर भी एक बन रहा है, जो यहाँ पर भी मौजूदा हालत में त्रिभुज जो बन रहा है, आप इसको देखेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा। इसको थोड़ा सा कंसेप्ट में बड़ा रखेंगे क्योंकि ये बड़ा है ही, देखने में भी अच्छा लगना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इसको आप नाम दे देंगे ए डैट, और यहाँ दे देंगे आप बी डैट,
फिर यहाँ दे देंगे आप यम और यहाँ दे देंगे आप पी। जो हम सभी जानते हैं कि ये जो आपका यम पी है, जो आप देख रहे होंगे, जो आपका ये यम पी है वो बराबर है ए बी से। और हाँ या ना, ए बी से क्या है, ये वाला बराबर है। तो चलो हम इस बात को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक ना। इसको हम बराबर करके मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, नहीं तो कॉन्सेप्टली में दिक्कत करेगा। ये हो जाएगा एम पी बराबर में आपका ये ए और ये बी, अरे हाँ या ना, बी, ये आपका यू है। चलो तो यहाँ पर जो है ना, आप इसको एग्जाम में लिखेंगे, और वो कैसे लिखेंगे, बोल मिलकर मतलब लिखेंगे यहाँ पर कि ध्रुव से वस्तु की दूरी, ये वाला ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से फोकस की दूरी, इसके बाद फोकस के वस्तु प्रतिबिंब की दूरी। तो ये सब बातें आपको लिखना पड़ेगा, तभी मालूम चल पाता है कि ये कहाँ का, ये कंसेप्टली में क्या बात है, ये कहाँ है। तो हम आते हैं अब स्टेप में। अब यहाँ पर देखेंगे कि अब आपको थोड़ी सी समरूप के बारे में बता दूं। त्रिभुज कब समरूप होता है, आपको ये बातें जानना होगा। चलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि आपको पता है कि जो किरण यहाँ से आ रही है, वो किरण यहाँ पर आई कोण बना रही है, अभिलंब से चाहे मुख्य अक्ष से यहाँ पर आर बना रही है, और जो दोनों ही आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात ये त्रिभुज जो बना हुआ है, ये त्रिभुज यहाँ बना है, इसको बोलेंगे आई, तो इसको बोलेंगे आप आर। जो दोनों कोण क्या है, आपस में बराबर हैं। और एक कोण अगर एक भुजा अगर वही रहे, सब कुछ सेम रहे, तो समझ लीजिए वो दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना यहाँ पर चाह रहा था। तो आपको ये बातें लिखना पड़ेगा। यहाँ पर लिखना ये है, ध्यान दीजिएगा, ए डैट बी डैट पी समरूप है ए बी पी से। अरे हाँ या ना, तो ये बातें आपको लिखना है। और हाँ, यहाँ पर सॉरी मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा आगे आपको त्रिभुज का चिन्ह बनाना होता है, यहाँ पर ये त्रिभुज आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, सॉरी। तो ये हो जाएगा, ये आपका समरूप है। अभी अगर समरूप है तो हम और क्या समझ सकते हैं, यहाँ पर देखते हैं और क्या समझ सकते हैं। अगर ये समरूप है तो इसमें देखिएगा, ये आधार का, इसका आधार मान लीजिए, इसका आधार, ये आपस में अनुपात होगा। इसका बोलेंगे क्या, ए डैट बी डैट बटे में, यहाँ पर लिख सकते हैं आप ए बी, फिर बराबर इसकी भुजा। देखिए इसका भुजा क्या है, आप देखोगे ए बी, ए डैट पी बटे में ए पी, हाँ या ना। मतलब जो यहाँ पर ये अलग अलग दोनों क्या है, त्रिभुज है। तो दोनों त्रिभुज में आप देखेंगे आधार, ये मान लीजिए अगर आप त्रिभुज खड़ा कर दोगे ऐसे करके, तो कुछ देर के लिए नीचे आ जाएगा, ये भी नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब आधार, इसका आधार अनुपात में हो गया। अब फिर देखोगे एक ही भुजा पर ये भी है और उसी भुजा पर ये भी दोनों है। इसका मतलब है, देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, ए डैट पी और फिर ए पी लिख सकता हूँ अनुपात में। तो यही आपको मैं यहाँ पर ये बातें समझाना चाह रहा था, दोनों आपस में क्या है, बराबर है, अनुपात है। तो यहाँ भी आप यही काम कर सकते हैं। पहले आप ये प्रतिबिंब वाला लिखिएगा यहाँ पर, और हाँ यहाँ पर ये क्या है, ये आपका एफ है। तो पहले आप क्या लिखोगे, इस देखो पहली बात तो यहाँ पर ये त्रिभुज कोण की वजह से ये आपका कोण बराबर है, और ये एक ही रेखा पर दोनों बना हुआ। इसका मतलब क्या है, ये समरूप दोनों त्रिभुज है। तो चलिए और हम यहाँ पर आते हैं कंसेप्ट पर। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर लिखेंगे क्या कि ए डैट बी डैट और इसके बाद एफ त्रिभुज में बराबर समरूप है। फिर त्रिभुज कौन कौन सा, एफ एम पी, अरे हाँ है ना, दोनों क्या है, ये समरूप है। तो हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब ए डैट, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए डैट बी डैट बट्टे में यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसका, ये आपका क्या लिख देंगे, यम और ये पी बराबर। फिर लिखेंगे क्या, ए डैट एफ इज इक्वल टू में इसका क्या लिख देंगे, एफ पी, बोलिए हाँ है ना। मतलब इसका लंब के अनुपात में हो जाएगा, ये वाला आधार के अनुपात में बराबर हो जाएगा। तो अब मैं आपको एक बात और बता दूं, आप देख रहे हो ना यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एम पी लिखा है ना। और मैं आपको बार इसीलिए मैं कंसेप्ट बताया था कि एम पी जो बराबर है ना, वो ए बी के क्या है, बराबर है। अरे हाँ है ना, मैं यहाँ पर समझा चुका हूँ। जो आपका ये एम पी है ना, वो ए बी के क्या है, बराबर है। तो कहीं न कहीं क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये इसे आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ये ए डैट, ये हो जाएगा बी डैट बट्टे में ये हो जाएगा आपका ये ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए डैट एफ अपान में एफ पी। अरे हाँ है ना। तो आप इसको काम करो, आप इसको समीकरण नंबर 1 बना लो और इसको समीकरण नंबर आप 2 बना लो।
जो आप देख रहे हो कि यहाँ भी क्या है, ए बी लिखा है दैट, यहाँ भी देखो आप वही चीज़ लिखा है। जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों आपस में बराबर तो होगा ही, तो इसलिए आप क्या करोगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तब यहाँ पर लिखता हूँ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर जो मान दे रखा हुआ है तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर ए डैट पी अपान क्या लिख दोगे यहाँ पर ए पी बराबर, वहाँ पर क्या है जरा बताओ, ए डैट एफ अपान में क्या आ जाएगा, एफ में यहाँ पर हो जाएगा पी, हाँ है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इसी मान को हम यहाँ पर रखते हैं, हाँ है, बात को समझिएगा। तो हम इसके मान जो है ना यहाँ पर सभी मौजूद है, इसको आप यहाँ पर रखोगे। तो जैसे ही रखोगे तो यहाँ पर देखो आप क्या मिलेगा, देखो ये P और ए डैट, चाहे ए डैट P एक ही मान है, तो आप क्या लिखोगे, माइनस में V रखोगे, क्या लिखोगे, माइनस में V, फिर बट्टे ए डैट कहाँ है, ये वाला आपका क्या आ जाएगा, सॉरी ये आपका V है तो ठीक है, और ये आपका U है, थोड़ा अजीब अच्छा लग रहा है, ये आपका V है, अब आपका क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, माइनस में U, फिर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, ए डैट एफ है, तो ए डैट एफ का मान क्या आया, एफ माइनस में V आया है, क्या आया है, एफ माइनस में V अपान, फिर क्या कह रहा है, एफ मतलब पी एफ का जो मान दे रखा है, इसका क्या रखा, माइनस में एफ दे रखा है, अरे हाँ है ना। तो आपको क्या करना है, आपको इसको सॉल्व करना है, या सॉल्यूशन जो आपको सॉल्व करेंगे तो आपका दर्पण सूत्र का निगमन हो जाएगा। चलिए हम आते हैं कंसेप्ट पर। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे पहले ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस या आपका कैंसिल हो जाएगा, अरे हाँ है ना। तो जब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये अप है ना, ये एफ क्या करो, दोनों तरफ आप दे दो, मतलब दोनों तरफ आप इसको मतलब मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये माइनस में अप इसका भी है, माइनस में अप इसका भी है, और इसको माइनस माइनस कैंसिल कर दो। चलो ठीक है, देखता हूँ मैं यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। अब देखते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ देखेंगे आपका मिल जाएगा v माइनस में u इज इक्वल टू में ये अप इसका खुद दोनों का भी है, तो आप लिखोगे क्या यहाँ पर, ये अप अपान में माइनस में अप, अरे हाँ है ना। अब यहाँ पर देखेंगे आप, जैसे ही माइनस यहाँ पर तो माइनस प्लस हो जाएगा, अब आप लिखेंगे यहाँ पर ये माइनस में v अपान में एफ, अरे हाँ है ना, माइनस में v अपान में एफ, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, ये यहाँ पर जो कंसेप्टली जो दे रखा गया है इसके बारीकी से हम लोग समझते हैं। अब तो आप लोग यहाँ पर एक काम कर सकते थे, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई यहाँ भी कर सकते थे और इसका मल्टीप्लाई यहाँ भी कर सकते थे, जो कि प्रॉब्लम आसान हो जाता है। तो कोई बात नहीं है, अगर आप यहाँ पर कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक काम करो, ये माइनस में टर्न है, इसको आप पीछे लिखो, इसको आप आगे कर दो। तो इसका मतलब ये हो जाएगा v अपान में u, और फिर इज इक्वल टू में ये आपका आगे आ जाएगा, तो v अपान में f हो जाएगा, और फिर माइनस में f अपान में f हो जाएगा, अरे हाँ है ना। तो फिर क्या करोगे आप, यू वी एफ से क्या मतलब ऊपर नीचे आप इसमें गुणा कर दोगे, अरे हाँ है ना।
चलो एक काम आप ये भी कर सकते हो कि दोनों पक्षों में यहाँ पर नीचे की तरफ में आप जो माइनस माइनस कैंसिल हो जाने के बाद आप फिर क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, इसका मल्टीप्लाई आप यहाँ कर दो। तो जैसे इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा तो आपका हो जाएगा माइनस में वी एफ इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई जब यहाँ करोगे आप तो देखो प्लस में है ना, तो प्लस में यू एफ, इसका मतलब हो जाएगा आपका ये यू एफ है। और फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ भी करोगे तो माइनस में हो जाएगा आपका ये यू और ये हो जाएगा वी। अरे हाँ है ना, यहाँ पर वी है ना। अब क्या करोगे ना, दोनों पक्षों में या सभी पक्षों में यू वी एफ से भाग दो, किसको, यू वी एफ से, यू वी एफ से, ठीक है ना। जब यहाँ पर यू वी एफ से भाग दे देंगे तो इसका मतलब यहाँ पर देखेंगे क्या कि समझिए, कोशिश करिएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका ये माइनस में वी अपान में एफ अपान यू वी एफ इज इक्वल टू, ये जो है ना इनका भी है और ये इनका भी, अलग अलग यहीं कर दो। अभी देखो यू एफ अपान में यू वी एफ माइनस में वी यू, यहाँ हो जाएगा आपका ये यू वी एफ, ध्यान दीजिएगा। तो आप देखेंगे क्या वी एफ यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन बचेगा यहाँ पर एक, और यहाँ देखेंगे यू एफ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका यू और ये हो जाएगा एफ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखेंगे वी यू कैंसिल हो जाएगा तो 1/f बचा। तो जो बचा ना इसको आप लिखिए तो क्या बचेगा यहाँ पर, ये माइनस में 1/, में आपका u बचा, फिर इज इक्वल टू में 1/, में यहाँ पर v बचा, फिर यहाँ आपका बचेगा माइनस में 1/, में यहाँ पर ये f बचा। अरे हाँ या ना। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर कंसेप्ट में f को आप बराबर के उस पार कर देंगे तो आपका ये प्लस बन जाएगा। अरे हाँ या ना। अब इसको आप उधर कर देंगे तो माइनस बन जाएगा, तो इसका मतलब 1/, में v तो यहाँ तो पहले से है, और फिर ये प्लस बन करके इधर चला जाता है, ये हो जाता है u। अरे हाँ या ना, ये आपका u हो जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास जो फार्मूला जो आ गया है वो कुछ और नहीं बल्कि दर्पण सूत्र का निगमन है। 1/, में f इज इक्वल टू में 1/, में v प्लस में 1/, में u। अरे हाँ ना। तो मैं यहाँ पर इस बात को मैं प्रूफ करता हूँ।